कथा। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में दंड नायक के पद पर हरिकेश विराजमान हुए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद जी कहते हैं, काशी में भिक्षुकों को आंवले के फल के बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान भारी पुण्य देने वाली कही जाती है। जो काशी में भूखे कुटुंबी को वर्ष भर 1 साल तक खाने के लिए अन्न देता है, इस प्रकार वह जितने वर्षों के लिए देता है उतने युगों तक स्वर्ग में पूजित होता है। जो काशी में जीविका के साधन से रहित ब्राह्मण को 1 वर्ष तक भोजन देता, वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूख प्यास और कष्ट नहीं सहता है। काशी में निवास करने वाले पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पूरा का पूरा फल काशीवास कराने वाले को भी प्राप्त होता है। जो लोग काशी का दर्शन करवाते हैं उन्हें भी मिलता है। जिसका नाम लेने से ब्रह्म हत्या आदि पाप मनुष्य को त्याग देते हैं, उस काशीपुरी की यहाँ किससे उपमा की दी जा सकती है। इस पुरी की पूजा और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो दूर देश में होने पर भी अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, उसकी भी संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे योगी अपने योग बल से मुक्त होते हैं, इसी प्रकार जीव यहाँ मृत्यु होने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। अगस्त जी कहते हैं, कार्तिकेय जी, अब आप मुझे हरिकेश की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाइए। कार्तिकेय जी बोले, मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत और रत्नभद्र नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा यक्ष रहा करते थे, जो लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित था। उसके पूर्ण भद्र नामक एक पुत्र हुआ करता था। उसके बाद अंतिम अवस्था में शरीर त्याग करके रत्नभद्र परम शांत भगवान शिव के धाम में जा पहुंचा। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूर्ण भद्र ने वैभव तथा भोग सामग्री का अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरथ को प्राप्त किया, यानी कि सारे सुख भोगने लगा। केवल एक ही वस्तु उसे नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार, पितरों का महान हितकारी और सांसारिक ताप से संतप्त अंगों को अमृत के फुहारों की तरह शीतल ठंडा सुखद प्रतीत होने वाला होता है। पूर्णभद्र अपने सुंदर गृह को संतान सुख से शून्य देखकर बहुत दुखी हुआ करता था। अगस्त जी, एक दिन उस यक्ष ने अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिनी कनक कुंडला को समीप बुलाकर कहा, प्रिय, यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई देता है, इसलिए सुखद नहीं जान पड़ता है। क्या करूं, किस उपाय से पुत्र का मुंह देखूं? यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ। अपने प्रियतम पति को इस प्रकार विलाप करते देख पतिव्रता कनक कुंडला मन ही मन लंबी सांस खींचकर बोली, हे प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं? उद्योगी पुरुषों को इस चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो अत्यंत कायर हैं, वे ही लोग प्रारब्ध भाग्य को कारण बताया करते हैं। पूर्व जन्म में अपना किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध है, अतः वह पुरुषार्थ से भिन्न नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने ही ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का अधिकार दिया। उन्हीं की कृपा से इंद्र आदि देवता लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। महर्षि शिलाद भी संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। श्वेत केतु कालपास से मुक्त हुए तथा अंधकासुर भी शिव की कृपा से ही गणों का अधिनायक होकर भृंगी नाम से विख्यात हुआ। जिस वस्तु को हम मन से सोच भी नहीं सकते हैं, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता है, उस मोक्ष पद को भी सेवा से प्रत्यक्ष किए हुए भगवान शिव क्षण भर में दे सकते हैं। हे आर्यपुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले प्रिय पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में जाइए। धर्मपत्नी का यह वचन सुनकर पूर्णभद्र ने महादेव जी की आराधना की। वह संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शंकर को रिझा लिया और उनकी कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। पूर्णभद्र ने अपनी पत्नी के गर्भ से एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। बालक का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। वह शुक्ल पक्ष के शशि की भांति प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त होने लगा। बालक हरिकेश जब 8 वर्ष का हुआ, तभी से प्रतिदिन एकमात्र भगवान शिव में उसकी मान्यता बढ़ने लगी। वह धूल से खेलने में संलग्न होकर भी धूल की ही शिव मूर्ति बनाता और कोमल घास से कौतूहल पूर्वक उनकी पूजा करता था। हरिकेश अपने सभी मित्रों को भगवान शिव के नाम से ही पुकारता था। चंद्रशेखर, मृत्युंजय, त्रिलोचन, शंभो, पिनाकिन, शंकर, श्रीकंठ, नीलकंठ, ईश, पार्वती पते, भाल, लोचन, शूल, पाने, महेश्वर, गंगा जी के जल से भीगे जटा जूट वाले शिव आदि नामों की माला का नाम जप किया करता था और अपनी आयु के मित्र बालकों को बड़े लाड प्यार से इन्हीं नामों द्वारा संबोधित किया करता था। उसके दोनों कान भगवान शिव के नामों के अतिरिक्त और कोई नाम सुनते ही नहीं थे। भगवान भूतनाथ के मंदिर के आंगन के अतिरिक्त दूसरे किसी स्थान में उसके पैर जाते ही नहीं थे। शिव के श्री विग्रह के अतिरिक्त दूसरे किसी रूप का दर्शन करने में उसके नेत्र तत्पर नहीं होते थे। उसकी रचना
सदा भगवान शिव के नामाक्षर अमृत का पान किया करती थी। उसकी नासिका महादेव जी के चरणारविंदों की सुगंधि के लिए अतिरिक्त तो दूसरी कोई गंध नहीं ग्रहण करना चाहती थी। उसके हाथ केवल शिव जी की सेवा करने को ही उत्सुक रहते थे और वह मन से उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता था। पीने योग्य पदार्थों को हरिकेश शुद्ध भाव से भगवान शंकर को निवेदन करके ही पीता था। भोजन भी वही करता था जो भगवान शिव को निवेदित होकर प्रसाद बन जाता था। सब जगह वह अवस्थाओं में उसे भगवान शिव के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती थी। चलते गाते सोते खड़े होते लेटते खाते और पीते हुए भी वह सब और भगवान शंकर को ही देखता था, दूसरे किसी भाव का चिंतन नहीं करता था। रात में सो जाने पर भी वह स्वप्न में बार बार यही कहता था कि हे भगवान महेश्वर, आप ये कहाँ चले जा रहे हैं, क्षण भर और ठहरिए। इतना कहते कहते वह सोते ही जाग जा उठता था। हरिकेश की ऐसी दशा देखकर उसके पिता पूर्णभद्र उसे शिक्षा देते थे, वत्स अब तुम घर के काम काज में लगो, यह सब धन दौलत तुम्हारी ही है। पहले सब प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करो, फिर उत्तम उत्तम भोग भोगो, उसके बाद वृद्धावस्था में पहुंचकर भक्ति योग का अनुष्ठान करना। जब पिता बार बार ऐसी शिक्षा देने लगे तब हरिकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बाहर जाने पर उसे दिग्भ्रम हो गया। वह भगवान शंकर को पुकारते हुए मन ही मन कहने लगा, शंभो, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने पहले से सुन रखा है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं होती उनकी गति काशीपुरी ही है। ऐसा विचार करके हरिकेश काशीपुरी को चला गया। उस आनंद वन में पहुंचकर उसने तपस्या की शरण ली। एक दिन उस वन में विचरते हुए भगवान शंकर पार्वती देवी से इस प्रकार बोले, देवी, जैसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह आनंद वन भी मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। या मेरे अनुग्रह से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव अमृत रूप को प्राप्त हो गए। संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके कर्मों के संस्कार मेरी अज्ञा के से चिता की आग में ही भस्म हो जाते हैं। जीव ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं अथवा ब्रह्म ज्ञान में क्षेत्र त्याग में शरीर त्याग करने से मुक्त होते हैं। उसी ब्रह्म ज्ञान का तारक मंत्र के रूप में काशी में मरने वाले प्राणियों के लिए उपदेश करता हूँ, जिससे वह तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में जिनका अंतःकरण मलिन हो गया है तथा जिनकी इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः उनके लिए मैं काशीपुरी में तारक ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देता हूँ। कलयुग में मुझ विश्वनाथ देव का काशीपुरी का भागीरथी गंगा और दान का विशेष महत्व है। काशी में उत्तरवाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, ये दोनों मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं। कली में दान जनित पुण्य के बल से इनकी प्राप्ति हो सकती है। योगियों के हृदयाकाश में, कैलाश में तथा मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी वैसी रुचि नहीं है जैसे कि काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि रहती है। इस प्रकार बातचीत करते हुए महादेव जी ने ऋषिकेश को देखा, जो आनंद वन के मध्य भाग में अशोक वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठकर तपस्या कर रहा था। उसका शरीर तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो सूखी नस नाड़ियों से बंधा हुआ कोई हड्डियों का ढेर। इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, नाथ, यह आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर प्रसन्न तो कीजिए। इसका चित्त, इसका मन एकमात्र आप में ही लगा हुआ है। इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। यह आपकी ही प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता है। आप ही की शरण में रहता है। कठोर तपस्या से इसका सारा अंग सूख गया है। अतः इस यक्ष को वरदान देकर आप इस पर अनुग्रह करें। तब भगवान शिव ने दराद्र चित्र होकर, दयालु होकर समाधि में आंख बंद करके बैठे हुए ऋषिकेश को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोल दी और भगवान त्रिलोचन के सामने देखकर हर्ष गदगद वाणी में कहा, ईश, आपकी जय हो। शंभो, गिरजापति शंकर, त्रिशूल पाने चंद्रशेखर, कृपालो, आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा ये शरीर अमृत स्वरूप हो गया है। भगवान महेश्वर ने उस भक्त की कही हुई यह कोमल वाणी सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उसे अनेक वरदान दिए और इस प्रकार कहा, यक्ष, अब तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र काशी धाम के दंडनायक हो। इस समय तुम्हारा नाम दंडपानी होगा। तुम मेरी आज्ञा से मेरे समस्त उत्कट गणों का शासन करो। ये दो संभ्रम और रुद्रभ्रम नाम वाले गण सदा तुम्हारे अनुगामी होकर रहेंगे। तुम काशी निवासी प्राणियों के एकमात्र अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मेरे मुख से निकले हुए तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर यहाँ अविचल निवास प्राप्त करोगे। पापी मनुष्यों को नाना प्रकार के विघ्न समूहों से पीड़ा देकर उनके मन में उद्वेग पैदा करके उन्हें काशीपुरी में बाहर निकाल दोगे और भक्तजनों को दूर से ही क्षण भर में यहाँ ले आकर उन्हें उत्तम मोक्ष दिलाने वाले होगे। यक्षराज, तुम उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन कर दिया गया है। अब यहाँ तुम्हारी आराधना किए बिना कौन पुरुष मोक्ष का भागी हो सकता है। मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा, तब मेरी करेगा। जो ज्ञानोद तीर्थ में स्नान तर्पण आदि करके तुझ दंड पानी गणेश का पूजन करेगा, वही यहाँ पुण्यवान होकर लोक में मेरी असीम कृपा से कृतार्थ
यथार्थता का अनुभव करेगा। दंड पाने तुम यहाँ दक्षिण दिशा मेरे नेत्रों के समक्ष निवास करो और पापी मनुष्यों को दंड तथा उसके भक्तों को अभय दान देते रहो। स्कंद जी कहते हैं, मुने इस प्रकार दंडपानी को वरदान देकर भगवान शिव ऋषभराज नंदी पर चढ़कर आनंद वन के भीतर अपने निवास स्थान को चले गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर अभिषिक्त हो काशीपुरी का भली भांति शासन करने लगे। मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण ही यहाँ काशी से बाहर रहने को विवश हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर भी कभी उनका आदर नहीं किया। मुने, ऐसे जितेंद्रिय होकर भी तुमने जो उस क्षेत्र का त्याग किया है, इसमें भी दंड पाने की ही अप्रसन्नता का कारण है, ऐसा मुझे संदेह होता है। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।